इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी और कई अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में डॉक्टर अब्दुल रशीद अगवान मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महत्वपूर्ण हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज ज़कीउल्लाह खान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शाहिद रिजवी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर अशरफ अलियान और ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद हल्का दिल्ली के अमीर सलीमुल्लाह खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, अब्दुल रशीद अगवान साहब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे और समाज की तरक्की और जितने भी लोग हैं उन लोगों को डेवलप करने पर उनका जो है बड़ा जो है वो फ़िक्र उनकी हुआ करती थी। अक्सर और बेशतर उनसे हमारी इस इशू पर जो है गुफ्तगू हुआ करती थी। तो आज उनके नाम से ये चीज़ें जो है वो शुरू हुई हैं, तो इसको देख के अच्छा लगा और हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नाम से इस काम को जब शुरू करवा रहा है तो ये उनके लिए एक तरह से सवाबे जारिया होगा। वहीं इस दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी की रिपोर्ट भी जारी की गई। इप्सा के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद आलम ने बताया कि इस रिपोर्ट ने मौजूदा दिल्ली सरकार के शिक्षा पर सरकारी खर्चों का विश्लेषण किया है। आज की जो ये रिपोर्ट है दरअसल एक रिसर्च है और इस रिसर्च को दिल्ली के एजुकेशन बजट और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नफाज के बारे में जानने के लिए किया गया था और इससे ये पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो बजट एलोकेट हो रहा है वो कुल बजट का 20% है, लेकिन जीएसडीपी के शक्ल में बहुत ही कम है। और जहाँ तक स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के बारे में, उनके नफाज के बारे में है, तो प्रोग्राम्स जो है वो हैं मौजूद, लेकिन उनके नफाज में काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं और जो उसमें पैसा दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है बच्चों को। उसके अलावा जो शराइत हैं, गाइडलाइन हैं, वो काफ़ी मुश्किलात लोगों को फ़ेस करना पड़ रहा है। बेदारी भी बहुत कम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। तो रिपोर्ट ने जो है मशवरा दिया है कि जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो गाइडलाइन में बदलाव की बात है या फिर जो बच्चों को पैसा कम दिया जा रहा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो बच्चों में एक तरह से बेदारी नहीं हो पा रही है तो वो कम्युनिटी और स्कूल लेवल पे इसको मतलब बढ़ाया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के डॉक्टर सादत हुसैन ने इस कार्यक्रम का संचालन बखूबी किया। वालिद साहब के याद में आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी वग़ैरह और जो भी हमारे दोस्त अहबाब और उनको मोहब्बत करने वाले लोग बहुत खुशी से तशरीफ़ लाए और जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाए और बहुत खुशी की बात थी। और प्रोग्राम में जो इज़हार ख़याल लोगों ने किया वो भी काफ़ी अच्छा रहा और हम लोग बहुत मशकूर व ममनून हैं कि सारे लोग तशरीफ़ भी लाए और अपने मोहब्बत उनके लिए अभी तक उनकी जारी है। वालिद साहब के लिए बहुत खुशी है, उससे बहुत खुशी महसूस हुई। अब्दुल रशीद अगवान साहब की बहू हूँ मैं बड़ी, और उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस पे अपनी मेहनत लगाई, जो सोशल वर्कर भी थे वो, और मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और आज का ये जो लेक्चर था इप्सा की साइड से और जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे और जस्टिस ज़कीउल्लाह साहब का जो लेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रेशन उसका बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जो भी बातें हमें उन्होंने बताई कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं वो अकेले नहीं हैं, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है यहाँ पे, और दलितों की और शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं जो उनके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। और अगर हम अपने आप को एजुकेट करेंगे और हम अपने हमारा जो हक़ है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करें और हमारे अपने हक़ के बारे में हम पता लगाएं कि हम क्या किस तरीके से, जैसे कि यूपी में ख़ास तौर से जो नया एक जस्टिस चला है कि बुलडोज़र जस्टिस, उसके अगेंस्ट लोग उसमें भी अपील कर सकते हैं। ये ना सोचें कि हमारे ऊपर एक जुल्म हो रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ भी अपील कर सकते हैं। ये नॉलेज मुझे इस वर्कशॉप कह लें या इस प्रोग्राम से मुझे 17 अगस्त को इनके इंतकाल का पता चला तो हमारे ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूट आ गया, किसी भी तरीके से हम निम्बा हेड़ा किसी भी तरीके से राजस्थान पहुंच जाएं। हम वहां पहुंचे, अल्लाह ने हमें पहुंचाया। तो उसी के उन्वान पे मैंने इनकी बायोग्राफ़ी पे एक किताब शुरू की है, मेरी यात्रा निम्बा हेड़ा के लिए।